हुए आज की एक और जो बहुत बड़ी खबर है, पिछले 12 घंटे से नेपाल में कयामत यानी प्रलय टूट पड़ी है। नेपाल में देर रात आए भूकंप से भीषण तबाही मच गई है। नेपाल में भूकंप से 154 लोगों की मौत हो गई है। भूकंप में 140 से ज्यादा लोग घायल हैं। रुकुम पश्चिम में 62 और जाजरकोट में 92 लोगों की मौत हुई है। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 6.4 मापी गई। तस्वीरें भी साथ में दिखाते रहे। ये तस्वीरें आप देखें, ये मैप है जिस जगह नेपाल में भूकंप आया है। तस्वीरें चेंज ओवर करते रहे टीम पीटीआर। और ये आप देखें, जहां ये तबाही की सबसे भयंकर तस्वीरें हैं जो जाजरकोट का इलाका है। नेपाल में देर रात आए भूकंप से भारी तबाही हुई है और भूकंप के बाद नेपाल में कई इमारतें भी ढह गई हैं। नेपाल के पीएम पुष्प कमल दहल प्रचंड ने हादसे पर जताया दुख। नेपाली पीएम जाजरकोट के लिए रवाना हो गए हैं। थोड़ी देर के बाद जाजरकोट पहुंचने वाले हैं। नेपालीज पीएम थोड़ी देर में घटनास्थल पर पहुंचेंगे। नेपाल के पीएम प्रचंड, दो अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, कितनी तबाही जाजरकोट में हुई है। और रुकुम पश्चिम में दो तस्वीरें हैं, एक तस्वीर है रुकुम पश्चिम की और एक तस्वीर है जाजरकोट की। स्क्रीन को ठीक इसी तरीके से रखें। रात लगभग 12:15 बजे के आसपास महसूस किए गए भूकंप के झटके 6.4 तीव्रता का यह भूकंप रहा। और नेपाल में दो अलग अलग तस्वीरें, एक तस्वीर जाजरकोट की है और एक रुकुम पश्चिम की तस्वीर बताई जा रही है। इंडिया न्यूज संवाददाता नवीन निशांत दिल्ली से लाइव, महेंद्र माही नोएडा से लाइव और इसके अलावा शक्ति, पहले शक्ति के पास चलेंगे। बिहार की राजधानी पटना से शक्ति कुमार लाइव हैं। शक्ति कुमार, ये जाजरकोट और रुकुम पश्चिम से क्या क्या खबर आ रही है, चूंकि आप ठीक भारत नेपाल बॉर्डर पर अभी मौजूद हैं और बहुत ज्यादा आपसे दूर नहीं है भारत नेपाल का बॉर्डर। रात में भूकंप आने से लेकर के अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में क्या जानकारी है आपके पास? कहां ज्यादा तबाही आई है? 154 लोगों की मौत हुई है, 140 से ज्यादा घायल हैं। अभी तक घायलों के बारे में क्या अपडेट है आपके पास? जी राशिद जी, आपको बता दें कि नेपाल में रात में जब 11:32 पर जो भूकंप के झटके आया 6.4 काफी भयावह जो है, कहा जाता है कि बड़े जोरदार झटका होता है। और इसके बाद नेपाल में कई जो मकान हैं वो जमींदोज हो गए हैं। कई लोगों की मौत, 154 से ज्यादा लोगों की मौत है। लेकिन आपको बताएं कि आंकड़ा जो है अब से कुछ देर के बाद और भी बढ़ने की संभावना है, क्योंकि जो सुदूर इलाके हैं, खास करके जाजरकोट का जो क्षेत्र है वहाँ पे सबसे ज्यादा कैजुअल्टी हुई है। और आपको बताएं कि जो सूत्र हमारे बता रहे हैं कि वहाँ पे जो है अभी जो संचार सेवा है, टेलीफोन लाइन हो या इंटरनेट सेवा है, वो फिलहाल ठप हो गई है, काम नहीं करे, जिसके कारण जो और सूचनाएं हैं, जो आंकड़ा है मौतों का, वो सामने नहीं आ रहा है। और लगातार वहां पर रेस्क्यू और रुकुम टीम पश्चिम मौजूद की है। तस्वीरें हैं, एक बार फिर से दिखाना बेहद जरूरी है। दोनों जगह की तस्वीरें एक साथ अगर संभव हो तो लाइव दिखाई जाएं। रुकुम पश्चिम की और जाजरकोट की, दोनों जगह ये तस्वीर आप देख करके अंदाजा लगा सकते हैं। मलबे में दबे लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। जो परिवार के लोग हैं इस मलबे में अपनों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। नेपाल में भूकंप से भीषण तबाही आई है, घर गिर गए हैं, इमारत जमींदोज हो गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन की टीम यकीनन पहुंची है। भारत की तरफ से भी मदद जल्द ही पहुंचाई जाएगी। नेपाल में देर रात आए भूकंप से भीषण तबाही। नेपाल के पीएम थोड़ी देर के बाद में जाजरकोट पहुंचने वाले हैं। थोड़ी देर में घटनास्थल पर पहुंचेंगे। नेपाल के पीएम प्रचंड, देर रात आए भूकंप से कितनी ज्यादा तबाही हुई है ये तस्वीरें आप देखें। हर तरफ से मलबा नजर आ रहा है, घर गिर गए हैं। जो घर अगर बचे भी हैं उनकी छत गिरी है, जिस वजह से कई लोगों की मौत हुई है। कई बच्चे, कई महिलाएं और बुजुर्ग भी इस मलबे के अंदर दबे हैं। उन्हें आवाज दे करके पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर इस मलबे के अंदर कितने लोग जिंदा बचे हुए हैं। नेपाल में जितनी तबाही हुई उसकी तस्वीरें तो आपको हम आगे भी दिखाते रहेंगे एक एक करके। लेकिन नेपाल में कांपी है धरती। लेकिन देर रात तेज भूकंप की वजह से ये कंपन धरती के अंदर दिल्ली एनसीआर ने भी महसूस किया। दिल्ली एनसीआर में देर रात लगे भूकंप के झटके यूपी बिहार में भी महसूस किए गए झटके। राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत पूरे उत्तर भारत में झटके लगे। कई सेकंड तक ये झटके महसूस किए गए। भूकंप के तेज झटके से सहमे हैं लोग। नेपाल में भूकंप का केंद्र था, लेकिन नोएडा, ग्रेटर नोएडा, दिल्ली, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद, हर जगह भूकंप के ये तेज झटके महसूस किए गए। एक बार अब चलते हैं इंडिया न्यूज संवाददाता नवीन निशांत के पास चलेंगे, लेकिन महेंद्र माही भी मेरे साथ में है। महेंद्र माही, आप नोएडा से रिपोर्ट कर रहे हैं। नोएडा एक सेंसिटिव सीस्मिक जोन में आता है। नोएडा में हाई राइज इमारतें हैं। कई सेक्टर ऐसे हैं जहां पर गगनचुंबी इमारतें जिस तरफ भी नजर जाए वहां पर नजर आती हैं। सेक्टर 119, सेक्टर 118, सेक्टर 71, 75, 76, सेंट्रल नोएडा से लेकर के बाकी जो अलग अलग नोएडा के इलाके हैं। रात भर लोग कितनी दहशत में रहे, कितने डरे हुए हैं? बिल्कुल राशिद, देखिए कल रात की बात करें तो वो घटना लोग अभी भी भूल, जो सदमा है वो अभी भी इस पर लोग पड़े हैं, क्योंकि अचानक जो भूकंप आया 11:30 बजे के बाद
वो हर कोई हैरान हो गया, अपने घर से तुरंत बाहर निकलकर खाली मैदान में गया, क्योंकि नोएडा एक हाई राइज सोसाइटी में तब्दील है। तमाम ऊंची ऊंची इमारतें हैं, 20 से 25 मंजिला इमारतें। लोग काफी डरे सहमे थे, क्योंकि वक्त था, आराम करने का वक्त था, लोग अपने परिवार के साथ बैठ खाना खा रहे थे, टीवी रहे थे। तो सोचिए अचानक अगर जो भूकंप से झटके आई, यानी कि जो तीव्रता थी 6.4 थी, लोगों के अंदर काफी दहशत थे, लोगों को साफ तौर पर लगता है कि इससे तरह से भूकंप के झटके थे काफी हल्के थे, मगर जो आज जो कल रात महेंद्र आपके पास लौट करके आता हूं। नवीन निशांत भी मेरे सीनियर कोलीग इस वक्त दिल्ली से लाइव जुड़ गए हैं। नवीन, दो चीजें आपके साथ मैं आपसे आपके जरिए जानना चाहूंगा। नेपाल को भारत की तरफ से जो मदद भेजी जानी है, इसका अपडेट आपके पास में क्या है? दिल्ली सेंसिटिव सीस्मिक जोन में आता है, यहाँ पर टेक्टोनिक प्लेट जब भी टकराती हैं तो दिल्ली वाले डर जाते हैं। रात भर कैसे दहशत के गुजरे हैं दिल्ली में? बिल्कुल, देखिए राशि बता दें, कल रात 11:22 के करीब भूकंप के झटके महसूस किए गए और कुछ देर तक जो झटके हैं वो महसूस किए गए। तो निश्चित तौर पर दिल्ली वासियों में डर होना लाजमी है और कल रात में ही तमाम जो लोग हैं वो सड़कों पर निकल आए, क्योंकि जो भूकंप के झटके थे वो लगभग 25 से 30 सेकंड तक महसूस किए गए और लोगों ने इसका अनुभव भी किया। घरों में पंखे जो थे वो हिलने लगे थे, जो कपड़े थे वो हिल रहे थे। तो निश्चित तौर पर कल रात जो थी लोगों के लिए एक परेशानी का सबब बनी, क्योंकि तमाम लोग अपने कामों को निपटाकर सोने की तैयारी कर रहे थे। 11:30 के करीब का समय था और अचानक से भूकंप के झटके आए। खासकर वैसे लोग जो हाई राइज सोसाइटी में रहते हैं या फिर जो चांदनी चौक का इलाका है, जो पुरानी दिल्ली का इलाका है, वहां पर जो लोग थे वो तुरंत सड़कों पर निकल आए और पूरी रात इस बेचैनी में बीती कि कहीं फिर दोबारा झटका ना आ पाए। नेपाल का आपने जिक्र किया, तो नेपाल में जो स्थिति है वो चिंताजनक है। 130 से ज्यादा लोगों की जो मौत है वो हो चुकी है, घायलों की तादाद भी बहुत ज्यादा है। जाजरकोट, जहां पर सर्वाधिक नुकसान हुआ है, वहां खबर आ रही है कि वहां की जो डिप्टी मेयर थी उनकी भी ये भूकंप में जो हादसा हुआ है उसमें मौत हो चुकी है। भारत और नेपाल की बात करें तो भारत और नेपाल के बीच जो रिश्ते हैं वो हमेशा से अच्छे रहे हैं, एक मैत्रीपूर्ण रिश्ता रहा है, चाहे वो रक्षा को लेकर हो, चाहे वो सामानों के आयात निर्यात को लेकर हो। तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री ने भी इस पूरे मामले को लेकर जो है वो शोक जताया है और नेपाल को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है। तो निश्चित तौर पर नेपाल के लिए जो भी जरूरी चीजें होंगी वो सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाएंगी। और बॉर्डर से अपडेट हमें देंगे सुशील, लाइव गोरखपुर से जुड़े हैं। आप जिस जगह पर हैं सुशील, वहां से कितने किलोमीटर दूर जाजरकोट का इलाका है? सबसे पहले तो आप ये बताएं नेपाल से और तबाही को लेकर के क्या अपडेट है आपके पास? अभी तक जो ब्रेकिंग न्यूज है वो ये कि 154 लोगों की मौत हो गई है, उनका रेस्क्यू करने के लिए क्या क्या कोशिश की जा रही है? देखो राशि जी, कल रात में 11:35 से जब ये भूकंप का झटका आया था, तो उसके बाद लोग अभी और इसके बाद लोगों ने सुशील, आपकी आवाज ठीक से सुन नहीं पा रहा हूं मैं, आपकी आवाज में बहुत ज्यादा टेक्निकल ग्लिच है, ऑडियो ग्लिच है। आगे आपसे मैं अपडेट लूंगा, लेकिन अभी के लिए सुशील, नवीन निशांत, महेंद्र माही, शक्ति कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे अपडेट के लिए। आगे भी आपके जरिए मैं जानकारी लेता रहूंगा।